लें जी, इस वक्त नून लीग के अंदर फूट पड़ चुकी है और सब एक दूसरे पर चढ़ाई कर चुके हैं। एक जानिब तो ये सब कुछ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को लेकर चल रहा है, यानी नवाज ग्रुप बमुकाबला शहबाज ग्रुप एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी का आगाज हो चुका है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है और यौम पाकिस्तान पर परेड में मौजूद वजीर दिफा इस वक्त बौखलाए हुए हैं। एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने कैंसिल कर दी, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से बहुत बड़ा बयान आया है। ये सब कुछ नून लीग को अंदर से तोड़ रहा है। वहीं दूसरी जानिब साइफर केस और पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ी शमूलियत, इस हवाले से कप्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, दिलचस्प पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत वाज़ेह अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, फौज मुखालिफ या फौज के हामी बयानिए को लेकर नून लीग के अंदर एक ऐसी जंग चल रही है जो कि बीच चौराहे भी ये हंडिया फूट चुकी है। अब ये किसी से ढकी छुपी बात तो रही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के लगातार सरेंडर्स जारी हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बैक टू बैक सरेंडर्स तो कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लेकिन नवाज ग्रुप शहबाज शरीफ साहब को टफ टाइम दे रहा है। ये सारी चीजें आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले इस वक्त आप ये देखें कि नून लीग जो है, एक हकीकत यह है और इस हवाले से डॉन में खबर भी आई कि नून लीग के अंदर रिजेंटमेंट पाई जा रही है कि सेनेट के टिकट्स जो हैं आपने अपने लोगों को तो दिए नहीं और आप आजाद उम्मीदवार जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो पार्टी में आने की नीयत या इरादा रखते हैं और वो किसके उम्मीदवार हैं ये सबको पता है, यानी कि मोहसिन नकवी साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्हें सेनेटर बनवाने जा रहे हैं। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो नून लीग के अंदर ये बगावत है, अब वहीं दूसरी जानिब वजीर दाखिला के कैंडिडेट जिनके बारे में ये कहा जाता है और नून लीग के अंदर ये ख्याल इस वक्त पनप रहा है कि राना सनाउल्लाह को भी तो सीट धांधली करके जितवाई जा सकती थी, लेकिन अगर जितवा दी जाती तो वो वजीर दाखिला बन जाते। तो मोहसिन नकवी के लिए राह आसान की गई क्योंकि एवरीथिंग वाज रिटन बिफोर हैंड, स्क्रिप्ट तैयार था और स्क्रिप्ट पर बस अमल दरामद होना था। उस स्क्रिप्ट की राह में राना सनाउल्लाह का एमएनए बनना रुकावट हो सकता था। अब मुस्लिम लीग नून के रानवार साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को वजारतें देने पर एक मानी खेज बयान दिया है। ये मानी खेज बयान बेसिकली तंज है और इसके अंदर बहुत से इसके मतालिब जो हैं वो पिन्हा है। जियो न्यूज के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला और मोहम्मद औरंगजेब की वजारत खजाना में तकर्री हुकूमत के मुस्तकबिल की जामिन है। दोनों की तकर्री हुकूमत की सेहत के लिए बेहतर है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वरना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तो इसहाक डार भी बेहतर थे। फिर से नवाज शरीफ वाला बयानिया कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तो इसहाक डार बेहतर थे, लेकिन हुकूमत के मुस्तकबिल के लिए मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगजेब की तकर्री इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ना होती तो आज नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलती। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। इत्तेहादी हुकूमत में 5 साल की हुकूमती मुद्दत मुकम्मल होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। यानी इनके अपने लोग ऑलरेडी खुद ये बातें कर रहे हैं। ऑल्दो आप देख लें, ये तो वो हैं जो पार्टी के अंदर हैं, मुस्लिम लीग नून पंजाब के ये सदर है राना सनाउल्लाह साहब। वो कल जुबैर साहब ने भी इनका पूरा कट्टा चट्टा खोल दिया और नून लीग के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जब उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 में जितने ज़र मुबादला के ज़खायर पीटीआई छोड़कर गई थी, इतने डॉलर्स तो ये आज तक इकट्ठे नहीं कर सके। पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था, इस बारे में गलत बयानी की जाती रही, ऑल ऑफ दिस। अब यहां पर एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सी हरकतें पीटीआई जो नून लीग है उसकी गवर्नमेंट कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ने जो कमेटियां हैं, आपको पता है कि वजीर खजाना जो है उनकी जगह इसहाक डार को प्राइवेटाइजेशन कमेटी जो है कैबिनेट की उसका बना दिया जी। ईसीसी के खुद हेड बन के बैठ गए, वजीर खजाना होता है। अब कामरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के यू टर्न के ऊपर बड़ा प्यारा तज्जिया दिया और बड़ा
खूबसूरत तबसरा किया है। कहते हैं द स्विफ्ट रेस्टोरेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी yesterday presented a brilliant example of how the General Asim Munir Shehbaz Sharif led all powerful hybrid government will repel outsized influence of politicians such as Ishaq Dar। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर अपना जो फैसला वापस लिया है वो इस बात का गम्माज है कि जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरबराही में बनने वाली हाइब्रिड और इंतहाई ताकतवर हुकूमत मुल्क के मफाद के लिए सियासतदानों को किक आउट कर रही है और वो सियासतदान इसहाक डार की तरह के हैं। एक तो कामरान खान साहब ने यह बरमला कहा है कि इस हुकूमत के दो सरबराह हैं, जनरल आसिम मुनीर पहले नाम लिखा और शहबाज शरीफ साहब का बाद में नाम लिखा। कहते हैं आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इन द कमिंग डेज मिस्टर डार इज टोल्ड टू फोकस ऑन द चैलेंजेस facing his Ministry of Foreign Affairs and leave the chairmanship of the Cabinet Committee on Privatization either to the Finance Minister or Minister of Privatization। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसहाक डार साहब जो है उनसे भी कमेटी लेके वापस मोहम्मद औरंगजेब साहब को सौंप दी जाएगी। अब ये सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन अब जो मुखालिफ ग्रुप है उसने भी तो एक्टिव होना है। अब आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, वो आकर टीवी पर कहते हैं कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है उन्हें मैं पार्लियामेंट में बुलाऊंगा, उनकी जवाब तलबी करूंगा, इमरान खान की भी जवाब तलबी करूंगा। अच्छा, उसके बाद अगले दिन एक और चैनल पर आकर कहते हैं कि मुझे फोन करके धमकियां दे रहे हैं। मुल्क के वजीर दिफा को फौज जिसके अंडर आती है, सेक्रेटरी डिफेंस के अंडर पर आपके सारे इदारे आते हैं, उस शख्स को कौन धमकियां दे रहा है कि तुमने ये बयान क्यों दिया। उसके बाद आप ये देखें कि शहबाज गवर्नमेंट के अंदर से ही वजीर कानून मंजर आम पर क्या फरमाते हैं आके कि नहीं जी बाजवा और फैज को पार्लियामेंट नहीं बुला सकती है, कानून में ही नहीं है, ऐसा कोई कानून ही नहीं है। यानी अमेरिका के अंदर तो किसी को तलब किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में बाकी जमहूरियतों के अंदर किसी भी शख्स को पार्लियामेंट में जवाबदेही के लिए बुलाया जा सकता है, अवाम के नुमाइंदगान, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा। अब हनीफ अब्बासी साहब जो है उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है और हनीफ अब्बासी साहब शहबाज शरीफ का कुर्ब भी रखते हैं बहुत खास किस्म का, और उन्होंने इंकशाफात से भरपूर यानी चढ़ाई। अब जावेद लतीफ साहब जो है उन्होंने भी एक इंकशाफ किया था कि अगर मैं अपना हल्का खोलने की बात करूं तो वो कहते हैं हम नवाज शरीफ का हल्का भी खोल देंगे। यानी कि उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि हमें तड़ी लगा रहे हैं, हमने यास्मीन राशिद वाला हल्का खोल देना और नवाज शरीफ ने भी हार जाना है। अब हनीफ अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, खुसूसी गुफ्तगू की है इन्होंने कहा है कि जी जावेद लतीफ बताएं कि कौन है जिसने आपका हल्का खोलने पर नवाज शरीफ का हल्का खोलने की बात की। जावेद लतीफ की हार और नवाज शरीफ का की जीत का कोई मुकाबला नहीं, वो नाकामी की बात तनकीद कर रहे हैं। और इन्होंने इस सब के अंदर यह कहा कि इंतखाबात से मुतल्लिक बयानात पर हैरान हूं, मैं तो इनको अक्लमंद समझता था मगर वो तो लीडरशिप से खेल रहे हैं, पार्टी को पूछना चाहिए। मोहम्मद जुबैर भी फलसफा झाड़ रहे होते हैं, उनके साथ पार्टी रहनुमा नहीं लिखना चाहिए। एक इसलिए तनकीद करता है कि उसको कुछ नहीं मिला और दूसरा इसलिए कि वो हार गया। लीडरशिप को अब फैसला करना चाहिए कि जावेद लतीफ का क्या करना है। वहीं दूसरी जानब उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशंस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुशाहिद हुसैन से नून लीग और कितनी बार डसी जाएगी, ये जिसकी मकबूलियत देखता है उधर हो जाता है और बाद में ये फिर वापस आ जाता है, और ये सारी बातें। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने तनकीद के निश्तर और तनकीद के तीर जो है वो बरसाए हैं पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर। हनीफ अब्बासी साहब ने नाम लिए बगैर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर वार किया और इन्होंने ये कहा कि पहले कहा कि बाजवा ने व्हाट्सएप पर जितवाया और अब उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। यानी कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की एस्टैब्लिश बात है कि उन्होंने 2018 के इंतखाबात में ही वाज लूजिंग, उस्मान डार वाज विनिंग, और इन्होंने बाजवा साहब को कॉल करके अपनी सीट बचाई। इस मरतबा भी इन्होंने पता नहीं किसे कॉल की होगी, ये बाद में बता देंगे या अब नहीं बताएंगे। रियाना इम्तियाज डार साहिबा को तो 150% कंफर्म था, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर एक सीट मुझे कहा जाता पीटीआई की कंफर्म है, मैं कहता रियाना इम्तियाज डार की है। आज भी अवाम की नुमाइंदा वही है। ख्वाजा आसिफ साहब तो शब खून मार के बैठे हैं, लेकिन अब अपनी ही पार्टी से उनके ऊपर यह बात हुई है कि बाजवे ने तुम्हें एक व्हाट्सएप कॉल पर सीट जिता दी, अब बाजवे के खिलाफ बातें कर रहे हो। यानी शहबाज ग्रुप वाली सोच, प्रो एस्टैब्लिशमेंट, और जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात कर रहा है जावेद लतीफ हो जाए, उस पर भी चढ़ाई और ख्वाजा आसिफ पर भी चढ़ाई। अब इस सब के अंदर हनीफ अब्बासी ने अपनी ही पार्टी रहनुमाओं पर गोलाबारी की है। ख्वाजा आसिफ जो है उनका नाम लिए बगैर, नाम भी लेना गवारा नहीं, का एक आदमी कहता है कि जी मुझे व्हाट्सएप पर जिताया गया, अब उससे अब उनके खिलाफ बातें करके उसका कद नहीं बढ़ेगा। इन्होंने ख्वाजा आसिफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मौलाना और हमारी पार्टी के एक लीडर बाजवा साहब पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि पहले कहते थे बाजवा व्हाट्सएप पर इलेक्शन जितवाया। इखलाकी जुर्रत करते तो उस वक्त बोलते जब वो ओहदे पर थे, मुझे तो उस वक्त ज्यादा तकलीफ हुई थी जब, लेकिन मैं उस वक्त नहीं बोला तो मैं अब क्यों बोलूं। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत चूं चूं का मुरब्बा नहीं, सारी कुव्वतें एक पेज पर हैं, सारी कुव्वतें एक पेज पर हैं।
तो इस सब में ये आप समझें जरा इनकी बात की गहराई को। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हमारे पास एक और खबर ये पहुंची है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो यूं लग रहा है कि जहनी कशमकश का शिकार है। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी, फिर उनकी स्टेटमेंट को निगेट किया वजीर कानून ने, फिर ख्वाजा साहब ने कहा कि मुझे तड़ियां लगाई जा रही हैं, मुझे मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ए गल नहीं करनी है। अब अपनी ही पार्टी से उनके ऊपर अताब आ चुका है। तो इस सब के अंदर बताया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ जहनी कशमकश का शिकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ख्वाजा आसिफ साहब ने अब से कुछ देर पहले, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सहाफी पहुंचे, माइक लगे, डीएसएनजीज पहुंची, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ख्वाजा आसिफ साहब ने कैंसिल कर दी। सहाफी मौके पर मौजूद थे और अगले ऐलान के मुंतजिर थे कि मोहतरम जनाब ख्वाजा आसिफ साहब क्या हुक्म सादिर करते हैं सहाफियों के लिए और क्या करते हैं। जरा नून लीग की अंदरूनी टूट फूट का अंदाजा लगाएं। और दिस इज ऑल बेस्ड ऑन एंटी एस्टैब्लिशमेंट रेटरिक, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां। नवाज शरीफ साहब को लग रहा है उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, और इस वक्त नून लीग के अंदर भी अब जो रिजेंटमेंट और जो चीजें पाई जा रही हैं, मैंने एक पूरा आपके सामने मंजरनामा रख दिया। और अब सूरत हाल जब आप डॉट्स से डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी टूट फूट इस वक्त नून लीग के अंदर है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से दो बड़ी खुशखबरियां हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पीटीआई को 30 मार्च को जलसे की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन शेर अफजल मरवत ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो फिर भी हमारे काफिले परेड ग्राउंड में इकट्ठे होंगे और हम फिर भी जलसा करेंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि इनफ इज इनफ, वी विल गो अहेड विद द जलसा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट वी गेट परमिशन टू कंडक्ट इट और नॉट, पाकिस्तानियों गेट रेडी। यानी पीटीआई जारहाना मूड में आ गई है। वहीं दूसरी जानिब साइफर केस आपको पता है तकरीबन उड़ने वाला है। सोमवार का दिन जो है और मंगल का दिन, मैक्सिमम 2 वर्किंग डेज लगेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि पीटीआई के जो बानी है इमरान खान साहब, उनके खिलाफ साइफर केस में मंगल तक एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी। और इस सब के अंदर इन्होंने एक और चीज भी, कुछ और बातें भी की, लेकिन इससे बड़ी खुशखबरी खान साहब के लिए यह है कि जफरवाल का हल्का है पीपी 54, इससे दानियाल अजीज ग्रुप के एक कामयाब उम्मीदवार हैं चौधरी अवैस कासिम। इन्होंने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। आम इंतखाबात में जफरवाल से आजाद उम्मीदवार चौधरी अवैस कासिम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से 31,500 वोट हासिल किए थे। अवैस कासिम खान ने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन दानियाल अजीज ग्रुप के साथ लड़ा था। अवैस कासिम ने कहा है कि जफरवाल 2018 में भी तहरीक इंसाफ के साथ था और आज भी पीटीआई के साथ हूं। ख्याल रहे कि जफरवाल पीटीआई की जानिब से अहमद इकबाल की दोहरी शहरियत को भी चैलेंज किया गया था, लेकिन मैं अब आपको यहां पर यह बता सकता हूं कि दिस इज अ वेरी बिग विक्ट्री। एक ऐसे वक्त पे जब यह क्लेम आया कि पीटीआई के 40 एमपीए टूट रहे हैं, एक आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दे, इससे बड़ी फतह और टेबल्स का टर्न होना और क्या हो सकता है। हवाओं का रुख अवाम बदलती है, मुक्तदरा नहीं बदल सकती, ताकतवर हल्के हवाओं का रुख नहीं बदल सकते। यह एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। इस चीज को समझें, इस चीज का इदराक करें और इस चीज से किसी को मफर नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में, इस मुल्क की मुक्तदरा जमहूरियत के अंदर, इस जमहूरियत में जमहूर से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट कोई नहीं है। देयर इज अ रीजन के खान इज नॉट बीइंग माइनस्ड बाय द पावर कॉरिडोर्स, और जो वहां पर फैसले हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम है। और इस तरह से नहीं, मैं आज भी यह बात कहता हूं कि सब इस मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है, इदारे भी इंपॉर्टेंट है। आज भी मफाहमत का वक्त है, आज भी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का वक्त है, आज भी मुल्क की खातिर आगे बढ़ने का वक्त है, आज भी अनाओं को, जिद को, सियासतों को, हर चीज को पीछे छोड़कर रियासत के मफाद के लिए आगे बढ़ने का वक्त है। लेकिन मिलकर बैठे। और मैं हमेशा से यह कहता हूं कि अगर पीटीआई और मुक्तदरा के ताल्लुकात को एक शेर के अंदर बयान करना पड़े तो यही है कि अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। ये कम्युनिकेशन गैप सबसे पहले खत्म होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।